गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है और उसके बाद स्मॉल चैप्टर ऑफ 3 to 4 मार्क्स दैट इज चैप्टर नंबर 5, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने गैल्वेनोमीटर स्टडी किया था, that is I think so point 4.11। तो 4.11 के पहले 4.10 वो टॉपिक हमारा बाकी था जो हमने वहां पे लेफ्ट करके आगे बढ़े थे। ओके, तो वो जो टॉपिक है उसमें थियरी और एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट है। तो थियरी दैट इज फॉर 2 मार्क। हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट m I into a ये स्टडी किया हुआ है। ओके, तो उस इक्वेशन के बेस हम इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जब वो एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब रोटेशन में रहता है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहां पे डेराइव करेंगे। तो ये थियोरी 2 मार्क्स के लिए आ सकती है बोर्ड एग्जाम में। ओके, और वो जो इक्वेशन हम छोटा डेराइव करेंगे तो उसके बेस आपको एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। ओके, द आंसर इज 1/2 EVR। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/2 EVR। E that is charge, V that is speed of electron, and R that is radius of electron for what it is rotating। ओके, तो थियोरी पे जाते हैं हम। तो पहले हम दिखाएंगे एटम में क्या होता है। तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अगर वो हाइड्रोजन का एटम है तो सेंटर में 1 प्रोटॉन रहता है तो उसका चार्ज 1e रहता है। अगर हीलियम का है तो उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं तो +2e। लिथियम होता है तो +3e। तो ये 1 2 3 दैट इज, और ये 1 हाइड्रोजन के लिए 1 दैट इज एटॉमिक नंबर, तो उसको हम Z से मेंशन करते हैं। तो हमने न्यूक्लियस लिया दैट इज +Ze। उसके आसपास हमने इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस को यहाँ पे रोटेटिंग अबाउट किया है न्यूक्लियस, और उसका रेडियस हम r कंसीडर करेंगे और उसका वेलोसिटी दैट इज स्पीड यूनिफॉर्म v कंसीडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट बनेगा। तो इन गिवन फिगर इलेक्ट्रॉन दैट इज E माइनस इज रिवॉल्विंग और रोटेटिंग अबाउट न्यूक्लियस Z with uniform speed v and radius r in atom। क्लियर? ओके, अभी मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसमें 2 टर्म्स हैं, I and A। तो I दैट इज करंट एंड A दैट इज एरिया। तो एरिया तो यहाँ पे सर्कुलर है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया, सर्कल नॉट स्फीयर, स्फीयर का एरिया 4πr², बट सर्कल का एरिया πr²। तो एरिया तो हमें मालूम है। ओके, तो हमें करंट का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ओके, तो करंट तो बाद में बनाएंगे, वो भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो समवॉट वेलोसिटी या स्पीड से यहाँ पे रिवॉल्विंग हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि कितना होता है। ओके, तो स्पीड ऑफ
इलेक्ट्रॉन, दैट इज v इज इक्वल, अच्छा स्पीड का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम। ओके, पाथ लेंथ यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अगर 1 रोटेशन कंप्लीट होता है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सरकमफरेंस जितना बनता है, तो r रेडियस है तो सरकमफरेंस विल बी 2πr, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम यहाँ पे 1 रोटेशन का लिया है तो यहाँ पे टाइम पीरियड कैपिटल T होगा। ओके, तो टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2πr/v होगा। बहुत इजी थियरी है, 2 मार्क्स के लिए ऐसे। ओके, चलो, तो मैग्नेटिक मोमेंट I और A, तो उसमें पहले करंट का इक्वेशन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूविंग में है, तो जब भी चार्ज मूविंग में रहता है तब करंट जनरेट होता है। ओके, तो करंट ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन, ओके, तो करंट का डेफिनेशन हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या स्टडी किया हुआ है, I इज इक्वल टू Q/T, Q दैट इज चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, तो E/T, टाइम पीरियड लिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल T का वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो कैपिटल T का वैल्यू दैट इज 2πr/v, तो E डिवाइड बाय 2πr/v। ओके, तो यहां से करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज I इज इक्वल टू V, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर, वी विल हैव EV बाय 2πr। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज IA, तो I दैट इज करंट का इक्वेशन बन गया 1। ओके, तो और A दैट इज एरिया कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एरिया कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पे सर्कल है तो एरिया A इज इक्वल टू πr², तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट I और A, तो I और A तो इक्वेशन बन गए। ओके, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में, ऑर्बिट में यहाँ पे रोटेटिंग हो रहा है, तो ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू IA, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, जो इक्वेशन आएगा तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है ना। ओके, तो दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज, तो यहां पे हम मैग्नेटिक मोमेंट म्यू लेंगे, एम भी ले सकते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू लिया। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या है, दैट इज I इंटू A। ओके, चलो, करंट का वैल्यू यहाँ पे हमने करंट का इक्वेशन EV बाई 2πr लाया हुआ है, और एरिया, तो एरिया दैट इज πr² है हमारे पास। क्लियर? ओके, तो यहां से कैंसलेशन में क्या होगा, तो स्मॉल r कैंसिल होगा एक एक, और यहाँ पे पाई भी कैंसिल होगा। ओके, तो इक्वेशन क्या आया यहाँ पे, है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू, डिवाइड में हाफ रहा। ओके, तो हाफ EVR बनेगा। क्लियर? समझ में आया? तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। बराबर है? तो एमसीक्यू में अगर पूछना हो तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर फाइंड करना हो इलेक्ट्रॉन का, तो आपको स्पीड
और रेडियस देंगे तो आप मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं एटम के लिए। क्लियर? बराबर समझ में आया? ओके, तो ये जो थियरी है दैट इज फॉर 2 मार्क्स। ओके, नाउ अभी हम जाएंगे नोट, जो उसके बाद के जो टॉपिक है उसको एमसीक्यू के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में शायद आया हुआ है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज न्यू और एंगुलर मोमेंट दैट इज एल। इन दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो को हम बोलेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, तो इसका वैल्यू हमें पूछा जा सकता है, तो वो हम यहाँ पे डेराइव करेंगे। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का डेफिनेशन क्या होगा? द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल magnetic moment and the ratio of orbital magnetic moment that is यहां पे हमने म्यू दिया किया हुआ है and angular momentum वो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ था। तो angular momentum that is capital L is called gyromagnetic ratio। तो ये डेफिनेशन हुआ, तो हम इसका इक्वेशन यहां पे डेराइव करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू और गायरोमैग्नेटिक रेशियो एल। तो म्यू का वैल्यू यहां पे हमने डेराइव किया हुआ है हाफ ईवीआर और मैग्नेटिक मोमेंट वो हमने 11th स्टैंडर्ड में रोटेशन में स्टडी किया हुआ था। लीनियर मोमेंटम P और एंगुलर मोमेंटम L। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन था दैट इज L इज इक्वल टू R क्रॉस P, दैट इज RP साइन थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल रहता है, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, वो भी टेंजेंशियल रहेगा। तो P टेंजेंशियल और R रेडियस, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो यहाँ पे 90 बनेगा। तो एंगुलर मोमेंटम दैट इज Rp और P दैट इज लीनियर मोमेंटम mv। तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड वी विल हैव mvr। बराबर है? ओके, तो यहां पे VR कैंसल हो जाएगा। बराबर है? ओके, तो यहां पे उसका इक्वेशन क्या आएगा? दैट इज E बाय ट्वाइस m। E दैट इज चार्ज एंड m दैट इज मास ऑफ पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू कितना आता है? तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू कितना आएगा ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो? E बाय ट्वाइस m। तो दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे हम। ओके, तो E दैट इज चार्ज दैट इज 1.6 into 10⁻⁻⁹ 2 और मास दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31। ये सब स्टडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में। ओके, तो यहां पे इसका आंसर कितना आएगा? तो 10⁻31 ऊपर जाएगा तो +31। 31 into 10⁻⁹, 31 minus 90 you will have 10⁻12। ओके, और 1.6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.088 इतना आएगा। ओके, और 10⁻2 का ऑर्डर दैट इज 12।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप करोगे तो यू विल हैव 8.8 इंटू 10⁻10 और यूनिट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूनिट ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो चार्ज बाय मास, चार्ज का यूनिट कूलम और डिवाइडेड बाय मास दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में, तो कूलम पर केजी। क्लियर? तो ये एमसीक्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बराबर है? ओके। दूसरा जो एमसीक्यू मार्च 2020 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था दैट इज वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन, तो वो हम यहां पे डिराइव करेंगे, टेक्स्ट में भी डिराइव किया हुआ है। ओके, तो यहां पे जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है म्यू बाय एल, उसका वैल्यू हमने यहां पे लिया हुआ है, जहां पे एल दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर का हाइपोथेसिस कि उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो अपने एटम के चैप्टर में आएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द बोर हाइपोथेसिस, तो बोर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम L का इक्वेशन आता है दैट इज NH/2π। वैसे ये केमिस्ट्री में आ चुका है आपको। N दैट इज क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल नंबर कि फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में, थर्ड स्टेट में। ओके, H दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, बराबर है? ओके, तो हम यहां से बोहर मैग्नेट्रॉन दैट इज म्यू का वैल्यू यहां से डिराइव करेंगे। ओके, तो म्यू बाय एल, उसका हमने गायरोमैग्नेटिक रेशियो यहां पे लाया हुआ है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो म्यू का वैल्यू यहां पे कितना आएगा? तो म्यू इज इक्वल टू E/2m। ओके, और L यहां पे मल्टीप्लाई होगा दैट इज NH/2π। बराबर है? ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो E/2m दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू तो हमने यहां पे किया हुआ है, कितना किया हुआ है? दैट इज 8.8 इंटू 10⁻10, बराबर है? ओके, एंड दैट इज क्वांटम नंबर, वो हम फर्स्ट स्टेट के लिए जाएंगे तो 1 इंटू H प्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻−34 केमिस्ट्री में आ चुका है ये। ओके, और डिवाइड बाय 2π, तो 2 इंटू 3.14, बराबर है? तो यहां पे बोहर मैग्नेट्रॉन दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द बोर्स हाइपोथेसिस, तो बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू, बोर्स मैग्नेट्रॉन म्यू इज इक्वल टू, इसका आंसर यहां पे कितना आएगा? तो 10⁻⁻34, you will have 10⁻⁻24। ओके, और 8.8 इंटू 6.62 और डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14। अगर ये करोगे आप तो आपके पास आएगा वैल्यू 9.27। और बोर मैग्नेट्रॉन दैट इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट दैट इज IA, करंट इनटू एरिया, तो उसका यूनिट एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर होगा। बोलो समझ में आया? तो ये मार्च 2020 की बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू पूछा गया था, है ना? तो वो यहां पे डिराइव करना था। क्लियर? राइट? समझ में आया आपको, है ना? तो यहां से हम बोर मैग्नेट्रॉन का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है
उसको बॉक्स में रख देते हैं, राइट? समझ में आया आपको? तो ये एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट के बेस और ये 2 मार्क्स का थ्योरी जो बहुत इजी है उसको आपको नोट में क्लियर करना पड़ेगा, बराबर है? राइट? ओके, तो इतना क्लियर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन से चैप्टर नंबर 5, बहुत छोटा चैप्टर है, 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में उसका वेटेज है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।